क्लास 10th में थेल्स थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के भी नाम से जानेंगे। प्रूफ, इसका प्रूफ क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, यानी कि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल का किसी भी साइड के पैरेलल, यानी कि एक लाइन को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। तो ये लाइन क्या है, BC है, और इसके पैरेलल जो है क्या किया गया है, यानी कि DE लाइन को ड्रॉ किया गया है। और यह क्या कर रहा है कि AB और AC को जो है, AB को D पॉइंट और AC को E पॉइंट कर रहा है, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे, बिंदु पे क्या कर रहा है, यानी कि इसको कट कर रहा है। तो हमको दिखाना है कि ये जो AD और BD का जो रेशियो जो होगा ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE और EC के रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसका हिंदी में क्या होगा कि यदि किसी थेल्स थ्योरम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बोलते हैं इसको, BPT को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समानांतर, एक भुजा का समानांतर DE दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद करती है, करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित, ये जो लाइन, ये जो साइड BD और AE और AC, यह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए अब इसका जो है प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है कि हमको करना है कि B को जो है ना, B को कर देना है किससे ज्वाइन, तो B को ज्वाइन कर देना है किससे, E से, और D को किससे ज्वाइन कर देना है, तो C से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC में, यानी कि DE जो है पैरेलल है किसके, BC के, ये मेरा क्या है, गिवन है, ठीक है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है कि ED अपॉन में क्या हो जाएगा, DB, इसका जो रेशियो जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, था AE अपॉन किसके हो जाएगा, तो EC के। हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं कि ज्वाइन BE एंड क्या, CD। अब यहाँ पे क्या करना है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हमको क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ करना है, और इसका नाम क्या दे देंगे, तो N दे देंगे। और EN जो परपेंडिकुलर है किस पे ड्रॉ करना है, तो जो बेस जो होगा क्या है, AB पे, यानी किस पे करना है, AB पे। और यहाँ से जो है D से हम किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो AC पे, और ये क्या हो जाएगा, तो DM हो जाएगा। यानी कि हम करेंगे ड्रॉ क्या, यानी कि EN परपेंडिकुलर AB, और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, ये DM तो हम किस पे ड्रॉ किए हैं, तो AC पे। अब यहाँ पे हमको तीन चीज पता होना चाहिए, क्या, तीन चीज पता होना चाहिए। मेरा क्या है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। और ये इसका हाइट यानी कि एल्टीट्यूड है, और ये क्या हो गया, इसका नाम दे दिए D। तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल जो होता है, वो क्या होता है, 1/2। और बेस क्या होगा, तो जिस पर यह क्या होगा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किस पे है, तो BC पे है। और हाइट यानी कि एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। पहला तो ये, और दूसरा चीज कि ये मेरा जो है यहाँ पे ये क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, ये हो गया A, और ये क्या हो गया, B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ABC। तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें क्या हो, 90 से एबव हो और 180 से क्या हो, कम।
तो उसको निकाल, और इसका जो परपेंडिकुलर जो हाइट जो होता है वह क्या होता है, तो ट्रायंगल के बाहर होता है। तो ट्रायंगल के बाहर हम अगर डी दे दिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2, और इसका बेस क्या हो जाएगा तो BC, और इंटू क्या हो जाएगा तो हाइट इसका भी क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। और तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर यहाँ पे दो लाइन क्या है पैरेलल है, एक ये लाइन और ये दूसरा ये लाइन, यानी कि दो लाइन पैरेलल है, और इसके बेस पे, अगर इसके बेस पे ये क्या है एक ट्रायंगल यहाँ, और इसी बेस पे एक ट्रायंगल B, और इसका नाम कहते हैं C, ये हो गया AB और C हो गया। अब AB और D अगर सेम बेस पे लाइन के बीच में अगर क्या हो, अगर ट्रायंगल गिवन हो, तो ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया जो होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो बराबर किसके होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के, और ये बराबर होता है, तो ये कहाँ से होता है, तो ये क्लास 9 का थ्योरम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का। तो वह जो है यहाँ से अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पे क्या हो ट्रायंगल हो, तो उसका जो एरिया जो होता है क्या होता है इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसका प्रूफ देखेंगे, तो प्रूफ देखेंगे कि सबसे पहले आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो EDE, और कौन सा ट्रायंगल लेना है DEB। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल EDE में, तो ED में यहाँ पे देखेंगे क्या, तो ED में EDE में ये मेरा कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, ये हो गया डी, और ये क्या हो गया ई हो गया, और यहाँ से क्या है, तो ये मेरा क्या है एल्टीट्यूड। तो अब इसका अगर एरिया लिखना है तो इसका एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE जो होगा वह क्या हो जाएगा 1/2, और इसका बेस क्या होगा, तो जिसमें परपेंडिकुलर रहता है, या परपेंडिकुलर किस पे है तो AD पे, और हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट इसका क्या हो जाएगा EN हो जाएगा, इसका नाम क्या दे दिए 1 दे दिए। अब दूसरा बार क्या करना है ना, ये दूसरा बार में हमको DEB ट्रायंगल लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो DE और क्या हो जाएगा B, ये ट्रायंगल DEB में। तो जरा DEB को देखेंगे, तो ये क्या हो गया E हो गया, ये हो गया D, और ये क्या हो जाएगा B, यानी कि ये हो जाएगा E हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा D हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B। और यहाँ पे जो है इस एंगल इस ट्रायंगल के बाहर में मेरा क्या दिया होगा, तो परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर क्या है n। तो जब यह बाहर परपेंडिकुलर है, कौन सा ट्रायंगल है तो ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसका जो होता है यानी कि हाइट यानी कि एल्टीट्यूड क्या होता है ट्रायंगल के बाहर होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो BDE। तो BDE जो होगा वह क्या हो जाएगा 1/2, और बेस इसका क्या हो जाएगा, तो किस बेस पे है, तो ये कौन सा बेस हो जाएगा इसका, तो इसी हो जाएगा, और इसका हाइट जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा EN हो जाएगा, और इसको क्या नाम देते हैं इक्वेशन 7। अब करेंगे क्या कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे इन दोनों को डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE अपॉन में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा वह बराबर किसके हो जाएगा, तो ED अपॉन में क्या हो जाएगा BD, और इसका नाम क्या दे देंगे, तो A नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे A। अब देखेंगे उसी तरह से एक बार क्या करना है ना, एक बार फिर से क्या करना है ADE ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल ADE। तो ADE ट्रायंगल में ये क्या हो गया A हो गया, और ये क्या हो गया D, और ये कौन सा E। अब इसमें जो है परपेंडिकुलर अब किसको लेना है, तो DM को लेना है, यानी कि DM यानी कि परपेंडिकुलर। अब कौन सा ट्रायंगल में हम लेकर चल रहे हैं, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ADE में, तो यहाँ पे अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा वह क्या हो जाएगा 1/2, और इसका बेस था, इसका बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर किस पे है, तो यह जो है परपेंडिकुलर किस पे है AE पे, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, तो इसका बेस हो जाएगा AE,
और इसका हाइट जो होगा यानी कि एल्टीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो डीएम हो जाएगा। यानी कि इसका जो है इक्वेशन का नाम क्या दे दिया, थर्ड इक्वेशन दे दिए। उसी तरह से आप देखेंगे कौन सा ट्रायंगल में, अब देखेंगे DEC में, तो डी ये हो गया, डी हो गया, ये हो गया ई, और ये क्या हो जाएगा सी। यानी कि ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई, और ये क्या हो जाएगा सी। और ये यहाँ से इसका क्या है, तो यहाँ से इसका क्या है, तो ये एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या है, तो डीएम जो है परपेंडिकुलर है डीई। और तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल में, तो ये लेकर चलेंगे कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डीईसी में। तो डीईसी में जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी जो होगा ना, वह क्या हो जाएगा 1/2, और इसका बेस क्या हो जाएगा, तो जैसे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किस पे है, ईसी पे, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा ईसी, और हाइट जो है क्या हो जाएगा, यानी कि डीएम हो जाएगा। इसको क्या नाम दिए, तो फोर्थ। अब करेंगे क्या कि अब 3 और 4 को क्या कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे। अब 3 और 4 को जैसे ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से मेरा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE जो होगा ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC जो होगा, जो रेशियो जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो AE अपॉन में किसके हो जाएगा, तो EC के। और इसका नाम क्या दे देंगे, तो इसका नाम दे दिए, तो B दे दिए। अब देखेंगे जरा ध्यान से, अब यहाँ पे जो है ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, तो अब देखना है कि DE और BC, यानी कि ये क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है DEC, यानी कि डी, ये कौन सा DEB, यानी कौन सा ट्रायंगल बना था DEB। यहाँ साइड हो जाएगा DEB हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, तो DEC, तो DE और ये क्या हो गया, तो C हो गया। तो यहाँ से चलेंगे क्या, यानी कि DCE। और इसमें जो है ना, इसमें जो है ये जो DE जो है, ये DE ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस है। तो DBE और DEC, यानी ये दोनों दोनों जो ट्रायंगल जो है वह सेम बेस किस पे है, DE पे है। दोनों ट्रायंगल के बीच में ये मेरा क्या है, यानी कि यह किसके बीच में है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो किसके बीच में है, दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो यहाँ पे लाइन के बीच में, तो हमको यहाँ बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो D हो जाएगा, B हो जाएगा, E जो होगा वह बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, तो DEC के। ये क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको अब क्या करना है ना, कि अब क्या करेंगे कि अब A और B को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम A एंड B, तो A और B में मेरा क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि बराबर लिख सकते हैं किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो DEC के हम बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे DBE जो है किसके बराबर है, DEC के बराबर है। किसके बराबर है, DEC के। यहाँ पे DBE या BDE जो है किसके बराबर है, DEC के बराबर है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम ये क्या हो जाएगा, AB, तो ED अपॉन में क्या हो जाएगा, तो BD, अब बराबर यहाँ पे क्या है DEC, तो DEC जो है किसके बराबर है, DBE या BDE, एक ही चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो AE, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो EC हो जाएगा। और इस तरह से जो है ना मेरा ये क्या हो गया, तो प्रूव हो गया। और यही चीज हमको क्या करना था, तो प्रूव करना था, ED अपॉन DB बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC के। तो ये मेरा क्या हो गया, थेल्स थ्योरम जो है प्रूफ हो गया, यानी कि बेसिक। सेकंड प्रूफ देखते हैं,
यानी कि सिमिलरिटी यानी कि समरूपता से। तो देखेंगे कि ये मेरा क्या दिया हुआ है कि ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है, ए बी सी और बी सी के पैरेलल जो है यहाँ पे क्या है, डी बी एक लाइन है, एक लाइन को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है, जो कि क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डी ई, ये मेरा क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल है। तो ये जो एंगल जो होगा, यानी कि इस एंगल को हम अल्फा बोलते हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो बीटा के। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो इसका रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और दूसरा देखेंगे कि यहाँ पे जो है यानी कि डी और बी सी जो है मेरा क्या है, पैरेलल लाइन गिवन है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए सी जो है ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम x और इसको क्या मान लेते हैं, y, तो ये जो x जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो y के। और इसका भी रीजन क्या देंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि दो लाइन पैरेलल और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो एंगल ये जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो इसका हम नाम क्या दे दिए, थीटा दे दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो ये हो गया ए हो गया, ये कौन सा ट्रायंगल बी, और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, तो ये हो गया ए हो गया, ये क्या हो जाएगा डी, और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये एंगल क्या था, ए थीटा था, बी क्या है, तो बीटा है, और सी क्या है, वाई, और यहाँ पे ए क्या है, तो ये तो कॉमन है, थीटा हो जाएगा, डी क्या है, अल्फा, और ई क्या है, तो एक्स है। अब हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल किस में, ई डी ई में। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल ए जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के, एंगल ए जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। एंगल बी जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल बी यानी किसके बराबर है, तो अल्फा। तो एंगल बी जो है किसके बराबर है, तो एंगल डी के, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और तीसरा चीज है क्या, एंगल सी, यानी कि एंगल सी जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल ई के, और इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम ए सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ना वह सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए डी ई के हो जाएगा। यानी कि ए बी सी जो होगा वह किसके सिमिलर हो जाएगा, तो ए डी क्या बोल सकते हैं कि सी पी एस टी से जो है ना, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम ए बी और ए डी का रेशियो, ए बी और क्या हो जाएगा, ए डी का जो रेशियो जो होगा वह इक्वल हो जाएगा किसके, तो बी सी, और किसके हो जाएगा, तो डी ई के, और बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी का जो रेशियो जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए ई के। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो एंगल जो थीटा जो है ये मेरा क्या है, यानी कि ये एंगल थीटा, तो इस थीटा का सामने साइड क्या है, इसका सामने वाला साइड यानी कि क्या है, बी सी है। तो इस एंगल में थीटा यानी कि इस ट्रायंगल में थीटा का सामने क्या है, डी ई, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तब बीटा, तो बीटा के सामने वाला साइड क्या है, ए सी, तो बीटा के सामने वाला साइड क्या है, ए सी। और यहाँ पे जो है अल्फा, यानी कि ये दोनों क्या था, इक्वल था, बीटा किसके इक्वल था, अल्फा। अल्फा के सामने वाला साइड क्या है, ए सी, यानी कि ए ई, सॉरी क्या है, ए ई, इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। और वाई, तो वाई के सामने वाला साइड क्या है, ए बी, तो वाई के सामने वाला साइड क्या है, ए बी। और वाई जो है किसके इक्वल था, तो एक्स का, तो एक्स का जो सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ई डी, यानी कि ए बी और ई डी का जो रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अब हमको क्या करना है ना, बस हमको इसको देखना है ना।
तो यहाँ पे क्या करना है, जब ये इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए डी, अब बराबर क्या हो जाएगा तो ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा ए ई। अब यहाँ से देखेंगे अगर दोनों में अगर हम क्या करेंगे कि अगर 1 माइनस कर लेते हैं, यानी कि दोनों में क्या करते हैं तो 1 को माइनस करेंगे, तो जैसे ही 1 को माइनस करेंगे तो ए बी माइनस ए डी अब बराबर क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए ई, अब बराबर आपका क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। अब यहाँ पे है ए बी माइनस ए डी, तो अगर इस पूरा ए बी में से अगर हम ए डी को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, तो मेरा बच जाएगा क्या बच जाएगा तो बी डी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा तो बी डी के, और ये क्या हो जाएगा तो ए डी हो जाएगा। अब बराबर अब ए सी माइनस ए ई, तो ये पूरा क्या है ए सी है, और इसमें से अगर ए ई को माइनस कर लेंगे यानी कि ए सी में से ये ए सी में से अगर ए ई को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा यहाँ पे ए सी बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ए ई हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि इसको क्या करते हैं उल्टा करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा तो बी डी, अब बराबर में क्या हो जाएगा तो ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा ई सी। और यही चीज़ जो है हमको क्या करना था तो प्रूव करना था, यानी कि ई डी और बी डी का जो रेशियो जो होगा ना वह किसके इक्वल होगा था ए ई और इसी के रेशियो के इक्वल बराबर होगा। इससे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। और चाहे तो हम यहाँ पे ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे ए डी प्लस बी डी और ए ई प्लस ई सी जो है ए सी के जगह पे भी रख करके हम क्या कर सकते हैं इसको प्रूव कर सकते हैं, या तो 1 माइनस करके और नहीं तो ए बी के जगह पे ए डी और बी डी रख करके भी हम क्या कर सकते हैं इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें बेस्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पे जो है थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी पे बेस्ट जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें गिवन क्या है कि डी ई जो है पैरेलल किसके है बी सी के, यानी कि डी ई जो है पैरेलल किसके है बी सी के। तो जब डी ई पैरेलल गिवन है किसके बी सी के, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ई डी और जो डी बी का जो रेशियो जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा तो ए ई अपॉन किसके हो जाएगा ई सी के। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा तो बाई क्या हो जाएगा बीपीटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई बीपीटी। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या देखिए, तो ए डी आपको कितना है एक्स और डी बी, तो डी बी कितना है एक्स माइनस टू, अब बराबर ई ई, तो ई ई कितना है एक्स प्लस टू है, और यहाँ पे ई सी, तो ई सी क्या है आपका तो ई सी है एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ इसको जो है इससे इंटू कर दिए और इसको जो है इससे इंटू कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये क्या बन गया था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो होता है आइडेंटिटी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस 4, यानी कि एक्स का जो मान आएगा वह मेरा क्या आ जाएगा एक्स जो आएगा वह क्या हो जाएगा तो 4 यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेम वही कंडीशन है, इसमें क्या गिवन है यानी कि डी ई के पैरेलल क्या है यानी कि बी सी है, तो जब ये पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा डी बी अब बराबर क्या हो जाएगा ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा तो ई सी। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा तो इसका रीजन हो जाएगा बाई बीपीटी। अब यहाँ पे देखेंगे ए डी की जगह क्या है तो ए डी की जगह क्या 4x माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा डी बी की जगह 3x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बराबर ए ई आपको क्या है 8x माइनस क्या है 7 और इसी क्या है तो 5x माइनस क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ना अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
अब इसको क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो कि 4x माइनस थ्री को इंटू किससे करेंगे, तो 5x माइनस थ्री से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x माइनस सेवन को इंटू करेंगे किससे, 3x माइनस वन से। अब करना ये है कि एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और बाकी क्या करना है कि एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कंडीशन, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 इंटू फाइव यानी कि 20 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 15x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और ये हम माइनस इंटू माइनस 7 इंटू 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा 21x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर लिखेंगे क्या 20x स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 27x, प्लस क्या हो जाएगा 9, ये बात क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 29x हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा 7। अब देखना ये है, ये 24x स्क्वायर प्लस है, ये प्लस इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 24 में से 20 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या है माइनस, और ये जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 29 में से अगर 27 को माइनस कर लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा तो 2x, और ये प्लस हो जाएगा क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब इसमें से क्या करेंगे ना, ये हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, हम माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, हम माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि ये तो मेरा क्या बन गया क्वाड्रेटिक बन गया, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस का क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस का x, अब माइनस का क्या हो जाएगा 1, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ से इसमें से क्या कॉमन जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x, अब माइनस 1, यहाँ पे प्लस x माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक बार x माइनस 1 किसका बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 2x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/2। यानी कहने का मतलब ये होगा कि माइनस 1/2 तो हमको लेना नहीं है, तो हमको क्या लेना है, यानी कि x बराबर 1, क्योंकि लेंथ जो होता है ना वो निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए जो हम माइनस 1/2 को नहीं ले सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा। तो चलिए आप देते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डी जो है पैरेलल किसके है, बीसी के। तो अब यहाँ से करेंगे क्या, सेम वही कंडीशन, यानी कि ईडी अपॉन में क्या हो जाएगा डीबी, तो ईडी का रेशियो क्या है यानी कि 2.5, और ये मेरा क्या है तो 3, और यहाँ पे क्या है ये है 3.75। अब यहाँ पे देखिए कि EC निकालना है, तो EC अगर इस टोटल लेंथ को यानी कि AC को अगर हम क्या ले लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो ये टोटल x में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा EC निकल जाएगा, यानी कि EC को हम क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 75, यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 3 पॉइंट क्या हो जाएगा तो 75। अब इसको करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 और x माइनस 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा तो 3.75 और इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये 2.5 का इधर जाएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो है ना इससे जो है यानी कि 1.5 पर क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x माइनस 3.75 बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, तो ये माइनस अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 5 दिन कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये जो x जो आया यानी कि x जो आया वो मेरा कितना गया 8.25। 8x मेरा क्या था, x को हम क्या लेट किए थे तो AC, तो यहाँ से जो AC जो आएगा ना वो मेरा क्या आ जाएगा तो 8.25
और यही मेरा क्या हो गया, तो यही इसका जो है ये क्या हो गया, Audio Jungle.